हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में जानेंगे। तो 1793 से 1853 तक ब्रिटिश संसद द्वारा जो एक्ट लाए जा रहे थे उनके क्रम में ये क्या था, चौथा एक्ट था और अंतिम एक्ट था। इससे पहले 1793, 1813, 1833 इन सब की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था, ये संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था तो देखते हैं। पहले इसमें जो विशेषताएं थी वो क्या थी कि भारत के गवर्नर जनरल के जो विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है। विधायी कार्य क्या होता है, कानून बनाने वाला कार्य, और प्रशासनिक कार्य कानून को लागू करने के लिए जो किया जाता है वो प्रशासनिक कार्य, ठीक है। तो अब दोनों कार्यों को अलग अलग किया गया। तो अब इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या नए सदस्यों की आवश्यकता होगी। तो 6 नए पार्षद का गठन किया गया, जिसे क्या कहा गया, विधान पार्षद कहा गया, ठीक है। 6 नए पार्षद बनाए गए और जिसको क्या कहा गया, विधान पार्षद। और गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसको क्या बोला गया, भारतीय विधान परिषद, ठीक है। और ये भारतीय विधान परिषद थी वो संसद की तरह कार्य करती थी, और इसमें जो प्रक्रिया होती थी वो ब्रिटिश संसद के अनुसार होती थी। मतलब ब्रिटिश संसद में जो प्रक्रिया होती थी वही प्रक्रिया भारतीय विधान परिषद में भी होती थी, ठीक है। तो इस प्रकार हम 1853 के चार्टर एक्ट में देख सकते हैं कि संसद की झलक देखने को मिलती है। वर्तमान में जो संसद है वो कहाँ से आया, ये हम इस एक्ट के जरिए देख सकते हैं। इसीलिए संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एक्ट माना जाता है। दूसरा जो इसकी विशेषता क्या थी, 1833 में हमने देखा था कि सिविल सेवा में जो भर्ती है उसके लिए भारतीय लोगों को भी जगह दी जाए, ऐसा 1833 में मांग किया गया था। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह उस समय लागू इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, ठीक है। तो 1853 में क्या हुआ, सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ भी हुआ, और भारतीय नागरिकों के लिए भी ये जो व्यवस्था है वो खोल दी गई कि मतलब अब भारतीय भी सिविल सेवक बन सकते हैं, ठीक है। और 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मतलब इसकी देखरेख के लिए क्या किया गया, मैकाले समिति का गठन किया गया। और 1856 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय सिविल सेवक के रूप में उनका चयन हुआ। तो दूसरी इस एक्ट की विशेषता क्या थी कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन में भारतीयों को भी हिस्सा लेने का मौका दिया गया, ठीक है। तीसरा जो इस एक्ट की विशेषता थी वो क्या था, समय सीमा का निर्धारण नहीं था। मतलब 1793, फिर 1813, 1833, 1853, मतलब अगर देखेंगे तो सभी एक्ट 20-20 वर्षों के बाद लाए जाते थे। लेकिन इस एक्ट के बाद ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था कि 20 वर्ष के बाद फिर से कोई एक्ट लाया जाएगा। मतलब समय सीमा का निर्धारण नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जो भारतीय थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से क्या थे, संतुष्ट नहीं थे। तो अब वो छोटे छोटे विद्रोह करने लगे, ठीक है। तो इससे ब्रिटिश संसद को समझ आ गया कि अब कंपनी का शासन यहाँ अधिक समय तक नहीं चल सकता, इसलिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की, और ब्रिटिश संसद को यह अधिकार था कि वो कभी भी कंपनी को समाप्त करके प्रत्यक्ष शासन अपने हाथ में ले सकती थी, ठीक है। फिर चौथा इस एक्ट की जो विशेषता है वो क्या है कि जो भारतीय विधान परिषद गवर्नर जनरल के बनाया गया था उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व, मतलब भारत के लोगों को ही प्रतिनिधित्व देना प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो 6 में से 4 सदस्य कहां से बनाए गए, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा, अर्थात भारत से लिए गए। तो ये सब क्या थी, अंग्रेजों की चाल थी, स्थानीय प्रतिनिधित्व देना ये सब अंग्रेजों की चाल थी। क्योंकि अब भारत वाले अपनी आजादी के लिए छोटा छोटा विद्रोह करना चालू कर दिए थे, लेकिन ब्रिटिश संसद चाहती थी कि वो उन पर राज करे, तो छोटा मोटा स्थानीय प्रतिनिधित्व देके उनको संतुष्ट करना चाहती थी। बाकी इसके पीछे ब्रिटिश संसद की मंशा यही थी कि वो भारत को गुलाम बना के
उन पर राज कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।